जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये एडम सीकर जब सचवाला साथ डिस्कशन कर रहा था तो एक बात निकला था, उसमें ये दावा कर रहा था ये कि कुरान में जो सूरा 112 है चैप्टर कुल हु अल्लाहु अहद, तो कहता है कि अहद के माने कोई होता है या कोई एक होता है, ऐसा दावा करता है। ऐसा एडम सीकर बोलता है कोई एक, और सचवाला बोलते हैं कोई। चलिए देखते हुए दावा करता है। फिर अपना चैनल पे भी इस पर कंटेंट बनाया है, तो मैंने चाहता हूँ क्योंकि कंटेंट इंग्लिश में उसका, तो मैं क्योंकि उसको रिफ्यूट कर रहा हूँ तो आप उर्दू में अच्छा से समझ जाएंगे, इसीलिए मैं वीडियो पहले चलाता हूँ, उसका सवाल क्या फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए वो एक अपना दोस्त ओसामा का एग्जांपल देता है जो इजिप्शियन रहता है और वो अरब भी उसका फर्स्ट लैंग्वेज हो सकता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या दावा करता है। अच्छे अजीज, उन्होंने ट्रांसलेशन की है कुरान की। उनका नाम है ओसामा डगडोक, इजिप्शियन है। उन्होंने वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने कुरान की ट्रांसलेशन की तो उन्होंने लिखा कुल हु अल्लाहु अहद का मतलब लिखा से दैट अल्लाह इज वन ऑफ। ठीक है, फुल स्टॉप। उन्होंने ये दे दिया। जो प्रिंटर था उसने जब प्रूफ रीडिंग की ना तो उसने ऑफ को हटा दिया कि यार ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में खराब है। उसी तरह उसने 5-7 और जगहों के ऊपर उसने कुछ चीजें हटाई कि यार ये सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनता इसका। ये तो वो बना के उसने जब उसका प्रिंट आउट निकाल के उसामा को दिया प्रूफ रीडिंग के लिए फर्स्ट, तो प्रूफ रीडिंग में पता लगा उसामा ने कहा तुमने क्या किया? ये मैं अभी अपनी कुछ चंद चीजें देख रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि इसमें तुम ये चीजें मिटी हुई है, मैंने तो तुम्हें ये नहीं दिया था। कहते हैं कि सर वो ना सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था, तो मैंने समझा कि ये गलती हो गई होगी, टाइप हो गया होगा। कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, जैसे कुरान में लिखा है मैं वैसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तुमने कुरान की ट्रांसलेशन एज इज करनी है, अपने अल्फाज नहीं डालने हैं। तुम जो ग्रामर में गलती है वो ग्रामर में गलती है, वो एज इट इज मैं लिखूंगा। सो उसामा डगडोक का कुरान जो है उसको उसने ग्लोरियस कुरान कहा है, क्योंकि कुरान का नाम है कुरानुल करीम, तो उसने उसको ग्लोरियस कुरान लिखा है, उसने उसे होली कुरान नहीं लिखा। वो एक लफ्ज बाय लफ्ज कुरान की मैं कहता हूँ बहुत बेहतरीन ट्रांसलेशन है। बल्कि सूरत अल इखलास का जो है जब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होगा अगर हम किसी हिंदी या उर्दू में, तो वो इस तरह से होगा। देखें, कुल हुवल्लाहु अहद, इसका मतलब ये है कि कह दो अल्लाह है कोई, कुछ में से कोई, कोई है या कोई। मैं भी जो है वर्ड टू वर्ड कर रहा हूँ, और जो है लास्ट जो है इसका वर्ड है उसका क्या होगा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लास्ट में भी अहद आया है, बिल्कुल बेशक अहदुन, ठीक है। यानी ये अहदुन का वर्ड एक ही चैप्टर में 2 बार सेम फॉर्म में आया है। तो जाहिर बात है दोनों का एक ही मतलब होना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं लोग जो है ये ट्रांसलेशन में डंडियां मारते हैं। पहले वाले अहद को कुछ और जो है ट्रांसलेशन करते हैं और नीचे वाले का कुछ और करते हैं। एग्जैक्टली, और फिर डंडी मार के कहते हैं तश्कील से फर्क है, और हाँ तश्कील में कोई फर्क नहीं है। देखिए कुल हुवल्लाहु अहदुन है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहदुन। एग्जैक्टली। तो ये सब बहुत बड़ी डंडी है। मैंने इसके ऊपर ना पूरी एक लाइव स्ट्रीम की थी अहद के ऊपर, और कुरान में किस किस जगह के ऊपर अहद यूज हुआ है वो तमाम जगह दिखाई थी मैंने। तो फिर रोना निकल आता है हमारे मोमिन भाइयों का इस बारे में। अब असल में मोमिन भाइयों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कुरान की जी, तो अहद के तर्जुमा जो हम लोग वन करते हैं वो गलत करते हैं। क्या अहद का माने वन नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। चलिए मैं देखता हूँ। ये जब भी बोलता है कि कुरान का डिक्शनरी नहीं चलेगा, क्योंकि कुरान का डिक्शनरी मुस्लिम लोग लिखता है, तो इस वजह से वो कुरान के तक लिमिटेड रहता है, इसीलिए वो लोग उसका माने वन कर देगा। लेकिन चलिए, तो हम इसको आज दिखाएंगे अरबिक वर्ल्ड से, अरबिक डिक्शनरी। तो चलते हैं, सबसे पहला डिक्शनरी में हैंसवेयर की तरफ जाऊंगा, दूसरा अलमानी डिक्शनरी की तरफ जाऊंगा, तीसरा गूगल ट्रांसलेशन की तरफ जाऊंगा, और इसको प्रूफ दिखाऊंगा कि अहद के माने वन भी होता है। तो चलते हैं, और अहद के माने कोई भी होता है, इससे कोई इनकार नहीं करता है। चलिए, तो हम लोग वहाँ पर वन क्यों करते हैं इसका रीज़न भी देंगे, और कहा है 112:4 में वलम यकुल लहू कुफुवन अहद में हम लोग क्यों उसका कोई करते हैं। तो चलिए मैं दिखाता, आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, यहाँ पर अहद लिखा हुआ अहद, तो यहाँ पर हम लोग इस अहद का माने, यहाँ पर आप देख सकते हैं अहद, ये हैंसवेयर डिक्शनरी ऊपर में आपको दिख रहा होगा। इसके माने हम लोग देखिए, यहाँ पर अहद का माने वन लिखा हुआ सबसे पहला, फिर उसका माने उसके बाद समबडी लिखा हुआ, समवन लिखा हुआ, एनीबडी या एनीवन, इस तरह करके माने भी आता है। तो हम कैसे जानेंगे कि कब एनीवन होगा और कहाँ वन होगा? ये हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर से पता चलेगा, कहाँ पर वन करना है, कहाँ पर वन नहीं करना। ठीक है, तो एक तो डिक्शनरी दिखा दिया, दूसरा हम डिक्शनरी दिखाते हैं अलमानी डिक्शनरी। देखिए ये अलमानी डिक्शनरी है, बहुत फेमस। ये भी अरबिक टू इंग्लिश डिक्शनरी, ना कि कुरान का डिक्शनरी है ये दोनों। वो तो शायद हैंसवेयर तो मुस्लिम में नहीं लिखा होगा, ये पता नहीं कौन लिखा है। ये भी ऑनलाइन डिक्शनरी आप देख सकते हैं। इसमें भी देखिए अल्लाह द वन लिखा हुआ है, अहदुन अल्लाह। तो इसमें भी देखिए अहद के माने ऊपर हम टाइप किए थे, इसका माने भी वन होता है। तो 2 डिक्शनरी हो गया। अब मैं गूगल ट्रांसलेशन से आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। 3 प्रूफ के बाद शायद दुनिया का कोई भी इंसान जान जाए कि अहद के माने वन भी होता है। चलिए देखिए, तीसरा प्रूफ गूगल ट्रांसलेशन में, मैं गूगल ट्रांसलेशन में लिखा हूँ अल्लाहु अहद। तो अहद अगर का माने वन ऑफ होता तो करता नहीं वन ऑफ, तो कुछ भी करता। देखिए लिखा हुआ गॉड इज़ वन। तो मैंने अभी अलमानी डिक्शनरी से भी दिखाया कि गॉड इज़ वन का ट्रांसलेशन अल्लाहु अहद बोला जा सकता है। यहाँ पर मैं इससे भी दिखा दिया। तो 3 जगह से प्रूफ दिखा दिया, हैंसवेयर डिक्शनरी, अलमानी डिक्शनरी और गूगल ट्रांसलेशन से। 3 बड़ा डिक्शनरी जो अरबिक वर्ल्ड से है। अब हम लोग क्यों करते हैं उसका माने वन, और क्यों नहीं करते कोई वहाँ पे, इसका रीज़न भी दिखाएंगे और बताएंगे कहाँ पर क्या करना है। चलिए
देखिए यहाँ पर हमने क्यों हम इसको लिख के रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए अहद के माने हम लोग वन क्यों करते हैं? अहद का मीनिंग वन होता भी है, एनी भी होता है, और यहाँ पर उसका माने एनी वन भी होता है। याद रखिए, जब अभी हमको इसको एनी वन ऑफ करना हो तो ऑफ के लिए अरबी में कोई वर्ड नहीं आता है, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर से पता चलता है। क्योंकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि इसके बाद अहद के बाद अगर जैसे कि कुछ अहद हुम आए, हुम, तो एनी वन ऑफ हिम लिखेंगे, एनी वन ऑफ हिम लिखेंगे तो हा, अहदा हा मतलब एक हुआ, अहद हुम मतलब एक से ज़्यादा हुआ। तो ठीक है, तो एनी वन के बाद कुछ चाहे प्रनाउन आ गया चाहे नाउन आ गया, अगर हमको उसका माने एनी वन करना है तो अहद के बाद तो कुछ वर्ड है ही नहीं। अहद के बाद हुम रहता, तब हम कहते हैं कि भैया चलो इसका माने वन वन होता, ठीक है, वन ऑफ होता, लेकिन उसके बाद कोई तो है नहीं, तो कैसे करेंगे उसका माने वन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग इसका माने वन कर। दूसरा क्या है कि कारण जो है प्रॉपर नाउन, अल्लाह ताला, अल्लाह एक खुद प्रॉपर नाउन है। जब हम किसी प्रॉपर आदमी को नाम को रेफर करेंगे तो हमेशा बोलेंगे कि अल्लाह कोई है। अरे खुद अल्लाह नाम बता रहा है कि अल्लाह कोई, किसी अल्लाह का खुदा का नाम है। जब खुदा का नाम है तो तब वहाँ पर हम ट्रांसलेशन उसको एज ए वन करेंगे। 114 का 4 में 112 का 4 में हम क्यों करते हैं उसका माने 4? क्योंकि वहाँ पर सारा थिंग को बोला जा रहा है, वलम यकुल्लु, और कोई नहीं है उनके जैसा, यकुल्लु कुफुवन अहद। तो वहाँ पर इसलिए हम उसका माने कोई करते हैं कि वो पूरा थिंग्स को बोला जा रहा है, सारा कोई को, इसलिए वहाँ पर हम उसको 4 के लिए करते हैं। यही बात मैंने लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। तो पहली बात वहाँ अहद करने का कारण 2 है। सबसे पहले अल्लाह इस प्रॉपर नाउन है, तो जब प्रॉपर नाउन आएंगे तो हम वहाँ पर अहद का माने 1 करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ पर वन ऑफ करना है, जैसा ही बोलता है, तो उसके लिए उसके बाद कोई वर्ड होना चाहिए, अहद हुम होना चाहिए, चाहे इसके बाद या कोई प्रीपोजिशन होना चाहिए। जैसे कि मैं कुरान का दूसरा जगह जैसे कि वो दिखाता है एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ पर अहद के माने जैसे हम लोग इसीलिए 1 करते हैं क्योंकि अहद के बाद कोई वर्ड नहीं है। और लास्ट में देखिए हम लोग अहद के माने कोई क्यों करते हैं? क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा है कि कोई नहीं उसके जैसा, और सबको रेफर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अल्लाह एक ऐसे प्रॉपर नाउन आ रहे, इसीलिए हम लोग इसका माने 1 करते हैं। अब देखिए अहद का माने जहाँ जहाँ 1 ऑफ होता है उसके लिए उसके बाद कोई वर्ड होना चाहिए। जैसे कि मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, देखिए एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता, आसान वाला। देखिए सूरह तौबा का 9:6 में लिखा हुआ है इसका ट्रांसलेशन, इफ़ यू आर वन ऑफ द पॉलिथिस्ट। तो 1 ऑफ करने के लिए इसके बाद कोई प्रोपोजिशन आना चाहिए, चाहे इसके बाद कोई अहद के बाद कोई वर्ड आना चाहिए, तब जाके उसका माने वो ऑफ होगा। तो मैंने क्या क्या प्रूफ दिखा दिया, लास्ट में कंक्लूड करता हूँ। पहले हैंसबेरी डिक्शनरी से मैंने प्रूफ दिखाया, अलमानी डिक्शनरी से प्रूफ दिखाया, गूगल ट्रांसलेशन से प्रूफ दिखाया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, इसके लिए मैंने अलमानी डिक्शनरी में आपने देखा होगा और गूगल ट्रांसलेशन में भी देखा होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो अब प्रूफ क्या होगा कि अहद के माने कोई भी होता है, 1 भी होता है। हम कैसे जानेंगे कहाँ कोई करना है कहाँ 1 कर रहा है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता है। जब अल्लाह एज ए प्रॉपर नाउन आए तो हम उसको 1 करेंगे। अहद के बाद कोई वर्ड नहीं है, इसके पता चलता है कि इसका माने 1 ऑफ नहीं करेंगे, ना कि 1 करेंगे। इसी वजह से हम लोग इसका माने 1 करते हैं। तो भाई थोड़ा पढ़ लो। और वाहिद का माने तो 1 होता ही है, तो सब जानता है, इसीलिए कोई ऐसा बात नहीं है। वाहिद का माने भी 1 होता है, ये सब जानता है। चलिए तो मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ।